द डेथ ऑफ द बर्ड, अ पोएम बाई एडी होप। देखिए, द डेथ ऑफ द बर्ड ये एक पोएम का नाम है और इसको लिखा है एडी होप ने। एडी होप का पूरा नाम था एलिक डेरवेंट होप। क्या है? एलिक डेरवेंट होप, ये एडी होप का पूरा नाम है। तो देखिए, द डेथ ऑफ द बर्ड ये एक लिरिक पोयम है, लिरिक पोयम ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की ये एक लिरिक पोयम है। सोच द स्पीकर्स पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ म्यूजिकल मैनर। लिरिक पोएम वो होता है जो कि स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स को, स्पीकर के पर्सनल इमोशंस को, इंटेंशंस, थॉट्स या एक्सपीरियंसेस को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है, पोर्ट्रेज करता है, शो करता है, वो होता है लिरिक पोएम होता है ना। रिटन इन द ईयर ऑफ 1940s डिकेड। ये देखिए, ये जो है 1940s के दशक में लिखा गया था। 1940 के दशक में इसको 1940 के डिकेड में द डेथ ऑफ बर्ड को लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1948, लेकिन ये फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? 1948, 1948 ईस्वी को ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। देखिए, द डेथ ऑफ द बर्ड का थीम क्या है? तो इस पोएम का थीम है लोनलीनेस, एलिनिएशन और डेथ। क्या है? लोनलीनेस, एलिनिएशन और डेथ। इसका राइमिंग स्कीम, हर स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी, राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ए बी, हर स्टेंजा का राइमिंग स्कीम ए बी है। कंटेन्स 36 लाइन्स। इस पोएम में 36 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं? 36 लाइन्स हैं और ये 36 लाइन्स 9 स्टेंजा में डिवाइड हैं, है ना। 9 स्टेंजा या 9 क्वाट्रेंस में डिवाइड हैं। 1 क्वाट्रेंस, 4 लाइन के सेट को 1 क्वाट्रेंस बोला जाता है। फोकसेस ऑन माइग्रेटरी बर्ड। देखिए, इस पोएम में एक माइग्रेटरी बर्ड को फोकस में किया गया है, माइग्रेटरी बर्ड पर फोकस किया गया है। इन द वेस्टर्न सेंचुरीज, वेस्टर्न सेंचुरीज में माइग्रेटरी बर्ड पर फोकस किया गया है कि किस तरह से वो माइग्रेटरी बर्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म क्लाइमेट, है ना, फूड और वार्म क्लाइमेट की खोज में माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो बर्ड्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट करती हैं। फाइनली ऑल बर्ड्स पास्ड अवे ड्यू टू वीकनेस एंड कोल्डनेस। और इस तरह से माइग्रेट करते हुए फाइनली ये सारी बर्ड्स जो हैं वीकनेस और कोल्डनेस के कारण, वीकनेस और कोल्डनेस के चलते ये सब डेथ को अचीव हो जाती हैं, मीन्स डेथ, इन सब की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसका टाइटल है द डेथ ऑफ द बर्ड। अब देखिए, थ्रू दिस पोएम द डेथ ऑफ बर्ड, पोएट एडी होप पोर्ट्रेज द हार्डशिप, मेमोरीज, सेंसेशंस एंड ऑल एक्सपीरियंसेज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन डिटेल्ड मैनर। देखिए, इस पोएम के थ्रू, इस पोएम का नाम है द डेथ ऑफ बर्ड। देखिए, इस पोएम का नाम है द डेथ ऑफ द बर्ड। इस पोएम के थ्रू पोएट एडी होप पोर्ट्रेज द हार्डशिप। ये किस चीज़ को पोर्ट्रेज करते हैं? तो पोर्ट्रेज द हार्डशिप, मेमोरीज, सेंसेशंस एंड ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड के हार्डशिप को दिखाते हैं, मेमोरीज को उनको दिखाते हैं, उनकी मेमोरीज को, सेंसेशंस को दिखाते हैं, है ना, और जो इस माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस को दिखाते हैं इन डिटेल्ड मैनर, एक बहुत ही डिटेल्ड मैनर के साथ। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन। ये द डेथ ऑफ द बर्ड का फर्स्ट लाइन है। फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन। अब देखिए, यहाँ पोएम आ जाते हैं। द डेथ ऑफ द बर्ड, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड। अभी बताया ही गया, ये पोएम जो है एक बर्ड के डेथ के बारे में है, ठीक।
और कौन से बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड के डेथ के बारे में है। फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, हर बर्ड के लिए ये उनका लास्ट माइग्रेशन है। ठीक, बर्ड इज मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड, यहाँ पर ये दिखाया गया कि बर्ड जो हैं ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव कर रही हैं। वेयर द बर्ड इज अबाउट टू डाई, जहाँ पर इनकी डेथ होने वाली है। वंस मोर द ब्रीजी ईयर अवेकेंस, क्या होता है, एक बार फिर से जो है ठंडी हवाएं, वर्ष की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, बहने लगती हैं। एंड इंस्पायर्स हर हार्ट, और इनके हार्ट को इंस्पायर्स करती हैं। विद इन अ वार्म रूट, विद अ वार्म रूट ओपनिंग टू द समर स्टेशन, और इनके हार्ट में आता है जब ठंडी सर्द हवाएं चलती हैं तब इनके अंदर से आती है कि अब किसी वार्म रूट पर, वार्म प्लेस पर चलने के लिए ये समर स्टेशन की तरफ चल देती हैं। स्टेप्स द कोर्स इन लाइट्स अक्रॉस द चार्ट, और जहाँ पर ये लाइट्स में जाती हैं अपने आप को कुल मिलाकर वार्म क्लाइमेट में ले जाती हैं। दिस पोएम डील्स विद द आइडिया ऑफ डेथ, ये पोएम जो है डेथ के आइडिया से डील करता है। अगेंस्ट द वास्ट इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स टू इट, मीन्स ये जो है यूनिवर्स का जो वास्ट डिफरेंस है इसके खिलाफ जो है डेथ के थीम से ये जो है डील करता है। इट इज़ शोन थ्रू द लाइफ ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड, ये जो है माइग्रेटरी बर्ड के लाइफ के थ्रू इस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक, माइग्रेटरी बर्ड के लाइफ के माध्यम से जो है इस चीज़ को, इस बर्ड के डेथ को दिखाया गया है। समरी देखते हैं, स्टेंजा वाइज समरी। तो देखिए यहाँ 9 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 4 लाइन है, यानी कि 9 क्वार्टरेंस। स्टेंजा 1, फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, वंस मोर द कूलिंग ईयर kindles her heart with a warm passage to the summer station, love pricks the course in lights across the chart। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ, पोएट एक ऐसे बर्ड की बात कर रहे हैं जो कि अपने, जिसका लाइफ एंड होने वाला है। इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड, इस बर्ड का नाम माइग्रेटरी बर्ड है। ये जो है माइग्रेटरी बर्ड है। हु मूव सीजनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ, जो कि सीजन वाइज एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं फूड और वार्म की खोज में। नाउ द कूलिंग ईयर विंटर इज हियर अगेन, अब जो है कूलिंग ईयर यानी कि विंटर शुरू हो गया है। हर लब फॉर द समर स्टेशन वार्मर रीजन, अब इनका लब जब कूलिंग ईयर शुरू होता है तब ये एक वार्मर रीजन की तरफ चलना शुरू करते हैं। इज रिमाइंडिंग हर ऑफ द वार्म पैसेज, और इनको जो है वार्म पैसेज, वार्म पाथ की तरफ ले जाती है। टू सच अ प्लेस, है ना, ऐसे प्लेस जहाँ पर इनको समर जो है वार्मर प्लेस की तरफ, है ना। सी रिमेंबर्स द कोर्स इन लाइट्स इंटायर्स नेविगेशन डिटेल्स बाई हर हार्ट, वो अपने हार्ट के द्वारा वो जो है उस जो है वार्मर प्लेस को याद करती है, और उसको याद करके वो वार्मर प्लेस की तरफ चलने लगती है या चल देती है, ये माइग्रेटरी बर्ड। अब यहाँ पर देखिए स्टेंजा 2, ईयर आफ्टर ईयर अ स्पेक ऑन द मैप divided by a whole hemisphere summons her to come, season after season, sure and safety guided, going away she is also coming home. There is a predetermined place, देखिए यहाँ पर एक predetermined place है, पहले से determined place है जहाँ पर ये जाएंगी। स्पेक ऑन द मैप ऑन अनदर हेमिस्फेयर, ठीक, एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर पर जाएंगे। विच मीन्स ऑन द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक, हेमिस्फेयर का मतलब अर्थ का दूसरा हिस्सा, ठीक है। जब अर्थ के एक हिस्से में ठंडी होती है तो ये दूसरे हिस्से में चली जाती हैं जहाँ गर्मी होती है। इट सीम्स लाइक सी इज बीइंग कॉल्ड द अपीयर देयर अगेन एंड अगेन, सी हैज गॉन देयर, ये बार बार वहाँ पर जाती हैं। सी हैज गॉन देयर, ये वहाँ पर चली गई हैं। सो मैनी टाइम्स, कई बार जा चुकी हैं। डैट इट इज हर अदर होम, जो कि ये उनका दूसरा घर है। वाट लुक्स लाइक गोइंग अवे इज एक्चुअली इन अ वे कमिंग होम,
ठीक है। और जब ये जाते हैं तो एक्चुअली इनको लगता है कि अपने घर आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चलती हैं। चलिए स्टेंजा 3 देखते हैं। एंड बीइंग होम मेमोरी बिकम्स अ पैसन with which she feeds her brood and straws her nest, aware of ghosts that haunt the heart's possession and exiled love mourning within the breast. अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। आफ्टर माइग्रेटिंग द मेमोरी ऑफ द अर्लियर प्लेस बिकम्स अ पैसन। देखिए जब माइग्रेटिंग के बाद में जो पहले वाली प्लेस की मेमोरी फिर इनको जो है याद आने लगती हैं, विद विच सी फीड्स हर यंग बेबीज एंड बिल्ड्स द नेस्ट विद स्ट्रॉज टू लिव इन, बट इन हर हार्ट द मेमोरी ऑफ डेट अदर प्लेस इज स्टिल हाइडिंग, इट इज हॉन्टिंग हर लाइक घोस्ट। मतलब ये एक तरह से जब ये दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं तो इनको कुछ दिन रहने के बाद दूसरे जगह की, जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो दूसरे जगह की याद आने लगती हैं और वो इसको इस तरह से हॉन्ट करता है, घोस्ट की तरह हॉन्ट करता है, उसको डराता है। हर लव टू कम बैक अगेन इज टर्म्ड एज एग्जाइल्ड लव, और इनका लव इस तरह से हो जाता है जैसे वो एग्जाइल्ड लव के रूप में वो बैक अगेन हो जाता है। ठीक, अब स्टेंजा 4 देखिए। स्टेंजा 4 द सैंड्स आर ग्रीन विद द मिराज ऑफ वैलीज, द पाम ट्री कास्ट्स आर शैडो नॉट इट्स ओन डाउन द लॉन्ग architrave of temple or palace blows a cool air from moorland scraps of टोन। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ऑलमोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से द पोएट इज ट्राइंग टू से हाउ द मॉर्निंग इन द बर्ड, पोएट ये कहने का प्रयास कर रहे हैं हाउ द मॉर्निंग इन द बर्ड, कि बर्ड में किस तरह से जो मॉर्न होता है, किस तरह से जो दुख पीड़ा हैज कॉज्ड हर टू सी द मिराज इल्यूजन ऑफ पैलेज ऑन सैंड्स, परहैप्स इट इज अ डेजर्ट, द इमेज गिवन इन दिस स्टेंजा इज इल्यूजरी ऑन द पाम ट्रीज शैडो। अब यहाँ जैसे पाम ट्रीज शैडो का इमेज दिखाया गया, इल्यूजरी है ये चीज़, इज डिफरेंट फ्रॉम वे it should be. She is feeling the cold air coming out of the architrave molding around the doors of temple or place. अब नेक्स्ट देखिए स्टेंजा 5। and day by day the whisper of love grows stronger, that delicate voice more urgent with despair, custom and fear constraining her no longer, drives her at last on the waste and the waste leaks of air। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन। स्लोली द कॉल टू गो टू डेट अदर प्लेस grows stronger in the bird, she can't resist it anymore। इनिशियली द फीलिंग वाज डेलिकेट बट नाउ इट इज़ फुल ऑफ डिस्पेयर। जैसे शुरुआत में जब कहीं ये जाती हैं, दूसरे घर पर जाती हैं, तब ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील करती हैं, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद जब वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है तब ये डिस्पेयर हो जाती हैं। इट फील्स सो अर्जेंट नाउ डेट सी इज एबल टू कैंसिल द कम्फर्ट एंड फेयर विच were stopping her. She finally flies into the west, leaks an earlier way of measuring variable distance of air. It seems like the poet anticipates her journey as a वेस्टेज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टेंजा 6 देखिए। अ वैनिसिंग स्पेक इन दोज in an dominions single and frail, uncertain of her place, alone in the bright host of her companions, lost in the blue unfriendliness of his space। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द बर्ड नाउ लुक्स स्टूपिड एंड वीक अगेंस्ट द वास्ट रीजन into which she has entered, her existence becomes untouched, unnoticeable, a vanishing speck there। She seems alone even among other companions. The poet is hinting at the sky through the metaphor of blue unfriendliness of space. It seems unsuitable for her weak body। अब स्टेंजा 7 देखिए। स्टेंजा 7 क्या है। सी फील्स इट क्लोज नाउ द अपॉइंटेड सीजन, द इनविजिबल थ्रेड इज broken as she flies suddenly without warning, without reason, the guiding spark of instinct blinks and dies।
द बर्ड हैज ट्रेवल्ड फॉर शी कैन सेंस डेट द सीजन फॉर विच शी केम is somewhere nearby. Suddenly, something a long anticipated happens due to her weakness. That invisible thread that was guiding her path is broken. The poet is describing the tragedy which has happened to the bird without any warning or reason. It is an instinct that navigates a bird that in this case it has died suddenly. Stanza 8 देखिए, try as she will, the trackless world delivers no way, the wilderness of light no sign, the immense and complex map of hills and rivers mocks her small wisdom with its vast डिजाइन. द बर्ड इज ट्राइंग टू हर बेस्ट टू फाइंड अ वे. देखिए ये जो बर्ड है बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है एक वे रास्ता खोजने के लिए, बट होल वर्ड है सडनली बिकम ट्रैकलेस, लेकिन सारा वर्ड इसके लिए ट्रैकलेस हो जाता है. विदाउट इंस्टिंक्ट द लाइट हैज आल्सो बिकम वाइल्डरनेस विदाउट एनी साइन टू गाइड हर. The poet is describing the vast geography of this earth, which is very complicated. Its design is so vast that it makes fun of the bird's small wisdom. स्टेंजा नंबर 9 क्या है? एंड डार्कनेस राइजेज फ्रॉम द ईस्टर्न वैलीज एंड द विंड्स बफेट हर विद दियर हंग्री ब्रेथ एंड द ग्रेट अर्थ विद नाइदर ग्रीफ नॉर malice receives the teeny burden of her death. The poet is pointing towards the direction, the eastern valleys from which the darkness is rising for the bird who has just lost her way. The winds are striking her forcefully in a way like they are hungry. It ultimately kills the bird. The earth which is so great no grief for any death, it doesn't even threaten anyone's life intentionally. It is simply indifferent. The death of the bird is but a tiny burden on the earth. It receives her body indifferently. देखिए यहाँ पर ये लास्ट में विंड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग करते हैं इस बर्ड पर फोर्सफुली, और अल्टीमेटली ये क्या होती हैं, बर्ड को मार देती हैं. ठीक है, और इसी बेस पर इस पोएम का टाइटल का नाम रखा गया द डेथ ऑफ द बर्ड, कि ये माइग्रेट तो करते हैं लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और जब वीक हो जाते हैं तो हवा का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली ये जो है डेथ को प्राप्त हो जाती है.